पाकिस्तान के विद्रोही गुट और कथित तौर पर आतंकी कहे जाने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी के तमाम जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को कब्जे में लिया, उसके बाद तमाम सैनिकों और सैन्य सेवाओं से जुड़े हुए लोगों का कत्ल कर दिया, उसके बाद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। पाकिस्तान की नाकामी और सेना की नाफरमानी का आलम यह रहा कि एक एक करके तमाम बंधक मारे गए और पाकिस्तान की सरकार ने उनसे बात तक नहीं की। पाकिस्तान की तमाम सेना भले ही अपनी ताकत का खूब मुजाहिरा करे, वादे करे, लेकिन जहां पर जाफर एक्सप्रेस खड़ी हुई थी वहां तक पहुंचना भी उसके लिए आसान नहीं था। और 36 घंटे बाद भले ही अब बंधक छुड़वा लिए गए हों और ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी किरकिरी लगातार बाकी है। अब पाकिस्तान की सरकार की आलोचना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की है। पाकिस्तान में जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की घटना हुई है, उसके बाद तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के चीफ इमरान खान का आदियाला जेल से एक बड़ा मैसेज सामने आया है। मंगलवार को इमरान खान ने यह संदेश भेजा था जो कि पाकिस्तान भर में वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इन दिनों आतंकवाद की आग फैली हुई है, जबकि उनके शासनकाल में ऐसा कभी नहीं था, न ही किसी बलोच के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हुई थी। उन्होंने अपने संदेश में स्पष्ट लिखा है कि आतंकवाद ने एक बार फिर से देश में अपनी जड़ें जमा ली हैं। हमारे कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने आतंकवाद पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया था और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में तमाम कदम उठाए थे। इसके अलावा विश्व भर में वैश्विक आतंकवाद की सूचकांक में भी हमारा अच्छा खासा सुधार हुआ था। हालांकि सत्ता परिवर्तन ने इस प्रगति को पलट दिया और सब कुछ रिवर्स में जाने लगा है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान एक बार फिर से वैश्विक आतंकवाद की सूचकांक में दूसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति उसके आंतरिक मामलों की तरह ही सबसे खराब दौर से गुजर रही है और उसको जिस तरीके से संभाला जा रहा है वो दुखद है। अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा बहुत लंबी है और इसके साथ मामलों को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। जब तक पड़ोसी देश के साथ हमारी विदेश नीति स्वतंत्र और संप्रभु नहीं होगी, तब तक देश में शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। सैन्य अभियान कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बड़े युद्धों को भी बातचीत और शांति और स्थिरता के प्रयासों के जरिए सुलझाया गया है। पीटीआई चीफ ने आगे कहा कि खुफिया एजेंसियां लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही हैं। खुफिया एजेंसियां प्राथमिक भूमिका जिनकी सीमाओं की रक्षा करना और आतंकवाद का मुकाबला है, वो आए दिन राजनीतिक इंजीनियरिंग में व्यस्त रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वहीं सीमाओं की सुरक्षा कौन करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बलूचिस्तान में आतंकवाद फैल रहा है, फिर भी इसको लेकर के कोई राजनीतिक समाधान नहीं खोजा जा रहा है। जब तक बलूचिस्तान सहित पूरे देश की जनता के भरोसे पर आधारित सरकार स्थापित पाकिस्तान में नहीं होगी, तब तक स्थिरता संभव नहीं। इसके अलावा उन्होंने पूरे देश में शासन व्यवस्था को भी खस्ता हाल बताया है। उन्होंने कहा कि असली प्रतिनिधियों के बजाय फॉर्म 47 के जरिए थोपे गए लोग नियंत्रण में हैं। खैबर पख्तूनख्वा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वास्तविक जनादेश वाली निर्वाचित सरकार चल रही। आपको बता दें, यहाँ पर पीटीआई के ही मुख्यमंत्री और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनका प्रदर्शन भी अन्य प्रांतों से बेहतर है। प्रांत की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट अनुकरणीय है और मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर बेहतरीन काम कर रहे हैं। इमरान खान ने इस दौरान जिस जेल में बंद हैं यानी अदियाला जेल में, वहां की भी कानून व्यवस्था को खूब लताड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान आदियाला जेल कानून से ऊपर चल रही है। नियमित रूप से उनकी पत्नी को उनसे मिलने और उनका कानूनी हक छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पत्नी से मिलना मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन जेल के मैनुअल के विपरीत मुझे 90 दिनों में सिर्फ 72 घंटे के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जो मेरा मौलिक और कानूनी अधिकार है। अदालत के आदेश के बावजूद मुझे 2 हफ्तों से अपने बच्चों से बात करने की भी अनुमति नहीं दी है। मुझे पिछले 4 महीने में केवल 4 बार उनसे बात करने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि मेरी किताबें भी मुझे नहीं दी जा रही। ये सब बुनियादी मानवाधिकारों और कानूनी मानदंडों और जेल मैनुअल का गंभीर उल्लंघन है। वर्तमान में पाकिस्तान शक्ति ही अधिकार है के कानून के आधार पर चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।